हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके क्लास 8th का बेटा मॉडल पेपर 7th हल करने वाले हैं। और देखो, बाकी जो 6 मॉडल पेपर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा दिया हुआ है, या प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है बेटा, मल्टीप्लाई हमें करना होगा। और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे भाई, -2/9 को करेंगे 3/6 से। अब आप क्या होगा, ये 3 से बेटा कर जाएगा 3 बार, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 2 से मेरे भाई कर जाएगा कितनी बार, 3 बार, 2 3 जा 6। ऊपर जब कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 1, और नीचे क्या बच गया, 3 3 जा 9 हो गया। और माइनस यहां पर लिखा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। तो क्या आंसर होगा बेटा, क्या होगा, सीधा सा फंडा सर जी, डी ओ पॉइंट हो जाएगा -1/9। अगला पॉइंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, और वन वेरिएबल का मतलब केवल एक अल्फाबेट की बात होनी चाहिए। अब देखो बेटा, यहां पर 2 अल्फाबेट है, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहां पर अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, नोट ही तो पूछा था भाई। तो इसका मतलब देखो बेटा, ये वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल है, तीनों ऑप्शन सही है। ये 2 वेरिएबल है, ये तो पहले पता चल गया भाई, ये तो वैसे नहीं हो सकता। और देखो, मैक्सिमम पावर 1, जब कोई अल्फाबेट होता है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, वहां 1 होती है। तो ये भी वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का भी है, साथ में लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि अल्फाबेट लगे हुए हैं, इनके ऊपर जब पावर नहीं है तो मतलब 1 है। यहां पर देखो, अल्फाबेट तो भाई ठीक है कि इनके ऊपर भी पावर नहीं है तो मतलब 1 है, लेकिन यहां पर वेरिएबल 2 हो गए, एक्स और वाई, तो ये हमारा वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटर ABCD diagonal AC and BD are perpendicular to each other, then ABCD is। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेटा कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, ये लो साहब क्वाड्रिलेटर बना दिया, इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, कर दिए साहब। तो परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के, और ये करता है बेटा स्क्वायर में, किस में करता है बेटा, स्क्वायर में करता है। तो इस प्रकार हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, यहां पर अगला दिया हुआ है बेटा, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द नंबर 30 एंड 40। देखो भैया, 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 33 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, तो कौन सा हो गया, 36 हो गया। 36 स्क्वायर होता है 6 का, 6 6 जा 36, यानी 6 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, और जो कि बेटा इनके बीच में ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 36। Which of the following is not perfect cube? देखो, ये होता है 11 का, 11 इंटू 11 इंटू 11 करके देखो 133 बनाएगा। ये होता है 10 का, ठीक है ना, और ये होता है बेटा 6 का, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 5th का। अगला पॉइंट क्या है, 4:25 इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। 4 को ऊपर लिखो, बटे में नीचे पीछे वैल्यू लिख दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो। कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 16%। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 16%। अगला क्या है बेटा, साइड ऑफ अ क्यूब देन द वॉल्यूम इज बी विल बी। हमें वॉल्यूम बताना है, किसका बताना है, क्यूब का बताना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा a की पावर 3, a का मतलब साइड की पावर 3। अब यहां पर साइड कितना है बेटा, साइड है 2a, तो हम यहां पे 2a की पावर 3 कर देंगे, यानी 2a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 3 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और a कितना हो गया, 1 2 3। तो सर जी आंसर क्या हुआ, 8a की पावर 3। तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 8a की पावर 3 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ, देखो डिजिट सेम है, डिजिट सेम है ना, तो सबों का कॉमन सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पे पावर होती है प्लस, तो 3 + 4 7, और 5 कितना हो गया, 12। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बेटा उम्मीद है समझ बैठ रहा है, और समझ बैठ रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट रहता है, देखो बहुत बच्चों ने बोला था सर मॉडल पेपर 7 अपलोड करो, इसलिए हमने जल्दी से अपलोड किया है। आप जो भी डाउट है वो बताइए, आपकी सारी फरमाइश इस चैनल पर पूरी होगी। बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या है, राइट द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेटिव एसोसिएटिविटी फॉर एनी 3 होल नंबर्स। अब यहां पर आपसे क्या बोला गया है, देखो बेटा होल नंबर का मतलब होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से।
लेकिन मल्टीप्लिकेटिव हमें एसोसिएटिव बतानी है, और वो भी बतानी है 3 होल नंबर की। ये आइडेंटिटी होगी a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, या फिर a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। और एडिटिव की पूछता तो हो जाती a प्लस, बस मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा देते, क्या लगा देते, प्लस लगा देते, तो ये हो जाता बेटा किसका, एडिटिव का। अगला आते हैं, अगला क्या है, 3x माइनस 9 इक्वल टू 27। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर हम करेंगे बेटा, नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे, तो माइनस किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 36 आ गया। अब हम x को बाहर कर देंगे तो मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड तो भैया कितना आएगा, 12 हमारे पास इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x का 12। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार इसका निकालेंगे 1 3 8 2 4। अच्छा नीचे कर देता हूं मैं ना, छोटी डिजिट पड़ जाएगी, थोड़ी छोटी यहां पर स्पेस पड़ रहा है, कम स्पेस है। 2 का डिवाइड जाएगा 6 9 1 2, फिर 2 का डिवाइड दोगे 3 4 5 6, फिर आप 2 का डिवाइड दोगे 1 7 2 8, फिर आप 2 का डिवाइड दोगे 8 6 4, फिर आप 2 का डिवाइड दोगे 4 3 2, फिर आप 2 का डिवाइड देंगे 2 1 6, ठीक है ना। फिर 2 का डिवाइड देंगे 108, फिर आप 2 का डिवाइड दोगे 108 में, देते जाओ भाई, कितनी बार जाएगा 54, फिर 2 का डिवाइड देंगे 27, फिर 3 का देंगे 9, 3 का दोगे 3, 3 का दोगे 1 आएगा। क्वेश्चन में क्या था, क्यूब रूट, क्यूब रूट का साइन इस प्रकार से लगाते हैं भैया, इस प्रकार से, ठीक है ना। और क्यूब रूट का मतलब 3 3 के जोड़े, ये जोड़ा बन गया, और ये जोड़ा बन गया, और ये जोड़ा बन गया। यहां से 2 निकला, यहां से 2 निकला, यहां से 2 निकला, और यहां से 3 निकला। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। कितना हो गया, 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड सीआई। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 रुपीज फॉर 2 ईयर 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। जब भी आप सीआई फाइंड करेंगे हमेशा अमाउंट फाइंड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, या फिर एन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहां पर क्या करना होगा भाई, अब हमें करना है यहां पर प्रिंसिपल कितना है, ये प्रिंसिपल है 12,600, 1 प्लस रेट है 10%, टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 2 ईयर, 2 लगा देंगे, 12,600 नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम आएगा। 1 का डिवाइड 100 में 100 आएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड दो 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बेटा 110 अपॉन 100 हो गया। कि पावर कितनी है बेटा 2 है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, जितनी पावर है, कितनी पावर है 2 बार है, तो 2 बार हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 उड़ाया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2 6 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 कितना आता है 121 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा 15,246 रुपीज। हमें बताना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया, ये अमाउंट ही तो निकाला हमने अभी, अमाउंट है 15,246 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,600, माइनस कर दो, जो आंसर है वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है बेटा 13 फाइंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स पे आपको क्लिक करना है। वैल्यू ऑफ, देखो बेटा आइडेंटिटी एक तरह की a इंटू बी, a इंटू बी, दोनों की पावर सेम है, क्या है m है क्या, बिल्कुल। देखो चाहे a इंटू बी लिख लो या a b लिख लो, बात एक ही है, तो इसका मतलब ये हमारा सही होगा, तो ये हो गया ट्रू। अगला क्या है बेटा, बेस, बेस होता है 24 थोड़ी भाई, बेस होगा 10, ये होती है पावर यानी डिग्री, तो बेस तो क्या होगा 10 होगा, जबकि 24 थोड़ी हुए, तो हम कर देंगे फॉल्स। वैल्यू ऑफ, देखो डिजिट सेम है, डिजिट सेम कर दिया, मल्टीप्लाई होने पे पावर हो जाती है बेटा प्लस, यादव साहब प्लस भी कर दिया, तो यहां पर हो गया प्लस माइनस माइनस, -5 की पावर -6, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला क्या है, डिजिट सेम है, कर दिया, डिवाइड होने पे पावर हो जाती है माइनस, ये लो साहब ये भी कर दिया, तो 2 5 माइनस माइनस प्लस, तो 2 की पावर कितनी होगी बेटा 11, है क्या, बिल्कुल है,
ये भी हो गया हमारा ट्रू। तो बच्चों यहां पर ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको यहां पर गलत दिया हुआ है, यहां पर 140 सेंटीमीटर आएगा तब इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना, इसको सही कीजिएगा। हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना नहीं है, हाइट निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है, और वो हमें दिया हुआ है बेटा 1.54 मीटर क्यूब हमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। हमें डायमीटर दिया हुआ है कितना है, 140 सेंटीमीटर है। रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस जो होता है बेटा वो हमारा हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। और हाफ कितना होगा, तो यहां पर 70 हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा यहां पर, और यहां पर आगे हमें देखो ये भी गलती है इसमें, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, ये मीटर की पावर 3 है, बहुत गलती दी है, इसको सही कीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा, मीटर की पावर 3 आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार सही कीजिए तभी आंसर आएगा। आप क्या करेंगे, ये आपका बेटा जो है मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का आप डिवाइड दोगे 0.7 आएगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में पुटअप कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 1.54, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.7 इंटू 0.7, एच हमें फाइंड करना है 1.54, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट है, यहां पर 2 संख्या बाद पॉइंट था। 2 जीरो से 2 जीरो उठ गया, 7 से 7 उठ गया, ठीक है ना। 22 मल्टीप्लाई 7 कर दो 154, एच इजल टू 154 वहां पर है। एच को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कितनी बार गया, 1 बार गया, क्योंकि 1 बार पूरा पूरा डिवाइड यहां पर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 मीटर, ठीक है ना। साइड ऑफ क्यूब इज 10 मीटर, एरिया ऑफ क्यूब विल बी, एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर। अच्छा साइड कितनी है बेटा, 10 है, तो 6 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 600, और एरिया जब भी आएगा पावर 2 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, याद कर लीजिएगा। 10 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं ये हमें बताना है, और 10 मीटर में यहां पर सेंटीमीटर जो क्यूब होंगे वो हमें यहां पर बताने हैं, तो यहां पर हो जाएंगे बेटा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं, और अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। मैच हमें करना है, और मैच करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है एक तरह से। तो यहाँ पर 4 7 जा 28 हो गया, माइनस पी को आर से कर दो, पी आर हो गया। कौन सा आंसर होगा इसका, थर्ड वाला, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। 2 8 जा कितना हो गया 16, पी को क्यू से कर दो, पी क्यू हो गया, तो ये हमारा फोर्थ वाला हो गया। 3 4 जा 12 पी, माइनस 3 8 जा 24 पी और क्यू, पी क्यू कर देंगे। कौन सा आंसर हो गया बेटा, पहला वाला हो गया इसका। और यहां पर देखो ये 20 पी स्क्वायर किससे आएगा, 4 5 जा 20, और पी 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इस प्रकार ये हम मैच कर देंगे, ठीक है। अगला आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अगले पार्ट में बाकी के क्वेश्चन करेंगे बेटा। यहां पर अगला क्या है, टाइम आपको सॉरी ग्राफ दिया हुआ है, डिस्क्राइब द डिस्टेंस अ कार फ्रॉम अ सिटी पी एट द डिफरेंट टाइम वेयर इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी पी टू क्यू विच आर 30-50 किलोमीटर 350 किलोमीटर अपार्ट, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको इस प्रकार, और यहां पर आपको दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपके पास, और ये जो है वो टाइम है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, वोट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द बोथ एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपके वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे आप लिख दोगे क्या बताया गया है, टाइम बताया गया है, एंड और जो वाई एक्सिस पे क्या बताया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम पी, या आप डिस्टेंस केवल शो कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी, कब और कहां से कार ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अब कहां से स्टार्ट करी, कब करी बेटा, सुबह 8 बजे 8 AM पर उस कार ने अपनी यहां पर जर्नी है जो कि स्टार्ट करी, और कहां से करी, तो वो करी थी, आपने पढ़ा था यहां पर दिया हुआ था सिटी कहां से स्टार्ट करी है, पी से स्टार्ट करी है, कहां तक, क्यू तक, तो स्टार्ट कहां से करी बेटा, पी से करी, और कब करी, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे यहां पर करी, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर, पहले आवर में कितने किलोमीटर वो कार चली। फर्स्ट आवर देखो यहां से यहां तक कितना चली बेटा, 50 किलोमीटर कार चली। अगला क्या है, हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग सेकंड आवर एंड थर्ड आवर, सेकंड कहां है यहां से, और थर्ड आवर कहां है यहां तक, कितना चली बेटा, यहां तक चली थी 50, और यहां तक कितनी चली है, ये चली है बेटा 200, तो 200 में से 50 माइनस कर दो, कितना आ गया 150
किलोमीटर यहाँ पर चली। तो बेटा इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो बेटा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।